नमस्कार दोस्तों, रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का हमारा जो चैप्टर चल रहा था, उसमें हमारे जो हमारी एक नई क्लास है, ये है आपकी क्लास नंबर 4। इसमें आप पढ़ने वाले हैं एक नया कंसेप्ट, और उसी कंसेप्ट से संबंधित यहाँ पर 3 से 4 में क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। मैं आपको जो सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का हमारा चैप्टर है, उसमें 2 मैंने आपको पहले फाउंडेशन क्लास कराई है, और इसके बाद हमारी जो पहले की क्लास थी उसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चंस कराए थे। और इसी क्रम में हम आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं। जो आपकी जो पहले की क्लासेस थी, आपके फॉर्मूलाज तो भी यूज होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट नया है, तो उसको पहले आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी कैसे आप सवाल को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको उस डिटेल पे ध्यान देना है, कैसे आप डिटेल से सवालों को करेंगे। तो उसी पर आधारित जो हमारा शॉर्ट कंसेप्ट होगा वह आपका डिटेल से संबंधित होगा। तो आपको सबसे पहले आपको सवाल डिटेल से कैसे करना है उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आपको देखना है क्या इसमें पूछा गया है और हमें क्या चीज दी गई है सवाल में। तो सबसे पहले दिया है यहाँ पर इफ माने क्या होता है, यदि यहाँ पर ये जो मैथ की लैंग्वेज होती है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी, इसीलिए मैंने एक ही लैंग्वेज में लिखा है, वो है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मैं आपको वहीं पर जो इंग्लिश के वर्ड होंगे मैं उनको आपको हिंदी में भी आपको कन्वर्ट करके बता दूंगा। तो यहाँ पर इफ का मतलब क्या होता है, यदि चार किसके इक्वल है, 4 बराबर है आपका 5 की पावर a के बराबर है, और कॉमा 5 बराबर है 6 की पावर v के, कॉमा 6 बराबर है 7 की पावर c के। एंड का मतलब होता है और 7 बराबर है 8 की पावर d के। देन मान होता है तब। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। ये ABCD दिया है, वो ऐसे आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, A इंटू B इंटू C इंटू D का आपको इसमें मान ज्ञात करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। फाइंड मान होता है ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, ABCD का आपको इसमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें आपको बेसिक से समझाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा 4 किसके इक्वल है, आपका 4 है आपका 5 की पावर a के इक्वल। यहां तक आपको समझ में आई होगी। अब आपको यहां से देखना है, यहां पर 4 इक्वल है 5 की पावर a, और यहां पर 5 इक्वल है आपका 6 की पावर v। तो मैं 5 की जगह पर यहां पर जो 5 है मैं इसके स्थान पर 6 की पावर v लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, यहां पर 4 इक्वल है आपकी 5। अब 5 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 6 की पावर v। कहां लिखना है आपको, 5 की जगह पर 6 की पावर v, और यहां है बाहर आपकी घात है a। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो हमारी पहले की क्लास थी। यदि आपको कहीं भी कॉमा दिखाई दे आपको कोष्टक, तो इसकी अंदर वाली घात और जो बाहर वाली घात है उसका क्या हो जाता है, आपका उसका कर देते हैं आप मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 4 इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, a का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, v से। तो 6 की पावर कितनी आ जाएगी, AV। अब आपको सवाल में फिर से देखना है, अब 6 किसके इक्वल है, 6 है आपका 7 की पावर c। पावर का मतलब क्या होता है, घात, यानी 6 बराबर है 7 की घात c के। तो यहाँ पर आप 6 की जगह पर 7 की पावर c लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 इक्वल है आपका 7 की पावर, 4 बराबर 7 की पावर c, किसकी जगह पर लिखा है मैंने, 6 की जगह पर। यहाँ पर लगी थी आपकी बाहर घात थी आपकी AV। अब यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब आप कोष्टक हटाओगे तो जो अंदर की घात होती है उसका बाहर की घात से आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर करेंगे तो 7 की पावर AVC।
इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आगे अभी आपको यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर आओगे तो 7 किसके इक्वल है आपका, 7 आपका इक्वल है 8 की पावर D। ये D लिखा है, आपको A नहीं मानना है, क्या लिखा है ये लिखा है आपका D। तो यहाँ पर आपको 7 की जगह पर आप 8 की पावर D लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 की पावर D। बाहर आपकी घात थी, ये 7 के स्थान पर आया है, तो 7 पर हमारी घात क्या थी, ABC। तो यहाँ पर भी घात क्या हुई, A इंटू V इंटू C। अब आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। जब आप कोष्टक हटाओगे तो जो अंदर वाली घात है उसका बाहर वाली घात से क्या कर देती है, मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ आएगा A V C और D। यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब मैंने आपको जो पहले की हमारी क्लास थी मैंने बताया था 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2। अब आपको बताया था मैंने, और आगे जब भी किसी संख्या को आपको ये देखना है किस यहाँ पर 2 को कितनी टाइम्स बार आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 को हमने 2 टाइम्स बार, कितनी टाइम्स बार, 2 बार। तो यहाँ पर 4 की जगह पर क्या आएगा, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2। ऐसे ही आप 8 को लिखेंगे, तो 8 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी यहाँ पर आपने 2 को कितनी टाइम्स बार लिखा है, तो 3 टाइम्स बार। तो यहाँ पर 2 की पावर आएगी 3। ये 8 के स्थान पर है, लेकिन 8 पर घात लगी थी आपकी A V और C D। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब फॉर्मूला फिर से लगेगा कि अंदर वाली घात थी और जो बाहर वाली घात है उसका उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3AVCD। अब आपको यहाँ से मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था आपको। एक और फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था जब भी आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, इफ A पे घात M बराबर है A पे घात N की। यानी यदि आपका इक्वल का साइन होना चाहिए, दोनों तरफ यदि आपकी घात, आपके आधार दोनों तरफ समान है, आधार समान होने पर जो आपकी घात लगी हुई है वे क्या हो जाएंगी, आपकी इक्वल हो जाएंगी, M के इक्वल हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बेस कितना था आपका, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, यही बेस यहाँ पर भी देखो इक्वल है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 2 है। तो यहाँ पर ये A था, यहाँ पर संख्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों तरफ बेस समान है, तो बेस समान होने पर जो आपकी घात है, इधर घात ये है और इधर घात ये, यहाँ से लेकर पूरी की पूरी ये क्या है, आपकी घात है। तो यहाँ पर इधर वाली घात इधर वाली जो घात है इसके इक्वल हो जाएगी। अब आपको सवाल में क्या पूछा था, आपको ABCD का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर आपको 3ABCD दिया है, आपको निकालना है ABCD। तो आप 3 जो मल्टीप्लाई की चीज है वो इक्वल के उधर जाएगी, तो कहाँ पहुंच जाएगी, वो बटे में चली जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 2/3 ABCD। तो ABCD का जो मान है हमारा, तो ABCD का मान आ गया आपका 2/3। ये है हमारा जो पहला सवाल है उसका आंसर। अब आपको इस तरह आप यदि डिटेल से करोगे तो आपको बहुत टाइम खर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट में जो कंसेप्ट है उसे बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि आप जो डिटेल में मैंने समझाया है वो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम कैसे इन सवालों को हमें कैसे करना है वो आपके लिए जो शॉर्ट कंसेप्ट है उसे मैं करवाने वाला हूँ। इसी सवाल को हम शॉर्ट कंसेप्ट से पढ़ने वाले हैं। अब हमें कैसे जो आगे के सवाल हैं हमें कैसे करने हैं, आशा करता हूँ यहाँ तक जो मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसको शॉर्ट कंसेप्ट में कैसे पढ़ेंगे। तो आपको जो दिए इधर वाली जो संख्याएं इक्वल के इधर वाली हैं उनको आपको यहाँ लिखना है। देखो यहाँ पर लिखेंगे 4 किसके इक्वल है, 5A के, 5 किसके इक्वल है, 6V के। इधर वाली इधर लिखनी है
और जो उधर वाली है उनको एक साइड लिखना है। और ये आपका 6 किसके इक्वल है, 6 है आपका 7 की पावर c के, और ऐसे दिया है 7 किसके इक्वल है आपको 8 की पावर d। अब ये वाले जो सवाल है इनको आप कब सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर देखोगे तो जो पहले वाली जो संख्या है यहाँ पर कुछ टर्म दिए, और ये वाली जो टर्म है यहाँ पर जो कुछ पद दिए हुए, इन पदों में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा, तभी ये सवाल सॉल्व हो सकते हैं, अन्यथा आप इन सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा यहाँ से आप इनकी पावर या कुछ ना कुछ घात इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 में और 8 में आपको कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा होगा, यानी यहाँ पर लिख सकते हो आप 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यही आपको देखना है, तभी आप सवाल को इसको हल कर सकते हैं। अब जो इधर वाले हैं आपको जिन दोनों के बीच में रिलेशन है, इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन है, उन्हीं को लिखना है, इनको आपको स्कैप करके चलेंगे, यानी इन्हें आप छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखना है 4। अब इन पर सब पे पावर कितनी है, पावर 1 है, 1 1, और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर सबका पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे ही आपको इधर देखना है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन था तो इधर से आपको 8 ही लिखना है। जब आप इनकी पावर्स का यहाँ A V C D, तो जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा A V C और D। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेस आपको इक्वल करने दोनों तरफ। तो आप बेस इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए इसको 2 की पावर 2, इसे लिखेंगे 8 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3। यहाँ लगाता आपका A V C D। अब आप करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 2, यहाँ पर आपका अंदर वाली घात और जो बाहर वाली घात है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 A V C D। अब आपको वही फॉर्मूला लगाना है कि यदि दोनों तरफ यदि आपका आधा समान है, तो आधा समान होने पर जो आपकी घातें हैं वो क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाएंगी। तो इधर वाली घात जो इधर घात है इसकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको AB और CD का मान चाहिए। किसका मान चाहिए आपको, ABCD का। तो ABCD का मान निकालने के लिए आप जो 3 है उसे इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगी। यहाँ पर ये आ गया आपका ABCD का मान। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट से आपको सवाल सॉल्व करवा दिया है। मुझे आशा है कि आपको ये यहाँ तक सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से लेकर के जो इधर वाले पद है उनको एक साथ लिखना है, इधर इक्वल दिए उनको लिखना है। जिन दोनों के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, रिलेशन, यानी कोई संबंध दिखाई दे रहा है, उन दोनों को यहाँ पर लिखना है। इधर वाली घातों का आप मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर आप पावर के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन था इसका मान कितना आया है, इसका आंसर आया ABCD का 2/3। अब इसी कंसेप्ट जो हमारा जो कंसेप्ट है इसी से हमें इन सवालों को अब सॉल्व करना है। डिटेल में अब हम यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब हम करने वाले हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन को। ये हमने कर लिया है, अब हम करेंगे इसे। तो यहाँ से आपको देखना है, यही कंसेप्ट अपनाना है आपको जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताई है, उसी से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर दिया है 2 किसके इक्वल दिया है, 2 इक्वल है आपका 3 की पावर A। पावर कितनी दी है, A। 3 इक्वल है आपका 5 की पावर V। 5 किसके इक्वल है, एंड। इफ माने यदि बताया, एंड माने और 5 इक्वल है आपका 16 की पावर C, यानी 5 किसके इक्वल है 16 की पावर C। तब आपको क्या निकालना है, देन माने तब आपको ABC का A इंटू V इंटू C का आपको मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था जब भी आपको यहाँ से कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा हो तो आपको इन्हीं दोनों को
लिखना है। यहाँ से आपको रिलेशन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप लिखेंगे तो 2 की पावर कितनी आने वाली है, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आने वाली है। इधर लिखोगे या आप तो यहाँ जिन दोनों में आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है उन्हीं को आपको लिखना है। तो यहाँ पर 16 की पावर कितनी आएगी, 16 पे इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वी और सी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 1 ही आएगी। यहाँ लिख सकते हैं हम 16 को यदि आप फैक्टर के रूप में तोड़ोगे तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार लिखा है, ये लिखा है आपका 4 टाइम्स बार। तो यहाँ पर आपको 2 की पावर कितनी करनी है, 4। और यहाँ पर है आपकी ए वी सी। जब आप अंदर वाली घात का बाहर वाली घात से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ तो है 2 की पावर 1, यहाँ आएगा 2 की पावर 4 ABC। अब आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा था, जब भी आपको आधार दिखाई दे दोनों तरफ समान तो आपकी पावर क्या हो जाती है, इक्वल। यहाँ पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पर आएगा 1। इधर की पावर है आपकी 4ABC। आपको मान किसका निकालना है, सवाल में कहेंगे आप ABC का मान निकालना है। तो यहाँ से जो 4 है हमारी वो बन जाएगी आपकी अपॉन में, तो यहाँ ABC 4 अपॉन में आएगा तो 1 अपॉन में 4। ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका 1/4। कितना आया है, 1/4। इसी कंसेप्ट से हमें सारे जो सवाल हैं उन्हें करना है। आशा करता हूँ ये दोनों सवाल आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर देखिए ये ABC थे वो इधर लगे हुए थे। अब मैंने जो 3rd नंबर का सवाल है हमारे ABC कहाँ गए, पहले लिख दिए गए, बस और कुछ नहीं बदला है। तो आपको वैसा का जो सवाल में दिया है वैसा का वैसा आपको लिखना है। 3 आपका इक्वल है 3A की पावर किसके इक्वल है, 5 की। 5B किसके इक्वल है, 5B है आपका 6 के। और 6C किसके इक्वल है, 6C है आपका 7 के इक्वल। और यहाँ पर 7D 9 के इक्वल है, तो 7 की पावर D और यहाँ पर है आपका 9। अब आपको निकालना क्या है, सवाल में आपको निकालना है ABCD का मान, यानी मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं ये संख्या। ये ABCD किसमें है, आपकी मल्टीप्लाई, तो इन्हीं का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप सवाल को कब सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ से आप रिलेशन बना सकते हैं 3 को और यहाँ पर 9 के बीच में आपने रिलेशन देखा भी होगा। 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो आपको जिन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाई दे रहा है उनको लिखना है, इधर 3 लिखना है, इधर क्या लिखना है, 9। अब इधर वाली जो पावर है आपको उनका मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो ABC और D इधर आएगा। इधर आपकी पावर सब पे 1 1 है तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 की पावर 1 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आगे आपको 3ABCD इक्वल किसकी है। अब 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिखेंगे आप 3 इंटू 3 को 2 टाइम्स बार आपने क्या किया है, रिपीट किया है, यानी 2 टाइम्स बार आपने लिखा है मल्टीप्लाई करके। तो इसकी पावर कितनी होने वाली है, 3 की पावर आएगी 2। तो आपका बेस दोनों तरफ आप देखोगे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, दोनों तरफ की घात क्या हो जाएंगी आपकी, इक्वल। तो ABCD किसके इक्वल होगा, 2 के। तो यहाँ पर जो आपका मान आया है ABCD का तो वो आया है आपका 2। अब इसी तरह से आपको 4th क्वेश्चन को करना है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, आपको पहले जो आपको डिटेल में समझाया गया था वही था। ये भी यहाँ पर डिटेल पर थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो गया है। आपको रिलेशन देखना है, जिन दोनों संख्या के बीच में आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है उनकी पावर को, सबकी पावर को मल्टीप्लाई करके उसकी घात के रूप में आप लिख देंगे। तो जो हमारा 3rd क्वेश्चन था उसका आंसर आया था 2। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन को।
फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, 8 की पावर आपको दी है a बराबर है आपका 9 b बराबर है आपका 11 के, और 11c बराबर किसके है आपका 11c बराबर है आपका 13 के। एंड मान होता है और 13d यानी 13 की पावर d इक्वल है आपका, यहाँ पर दिया है आपका 16। अब यहां से आप क्या करोगे, आपको रिलेशन देखना, यहां से और इसके बीच में आपको रिलेशन दिखाई दे रहा होगा। कैसे दिखाई दे रहा है, आप 8 को लिख सकते हो, यहां से आप बेस, या तो आपको बेस इक्वल करना है या आपको घातें इक्वल करनी है, यानी पावर इक्वल करनी है या आपको बेस इक्वल करना है। तो यहां से आप बेस दोनों तरफ इक्वल कर सकते हैं। 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3, और यहाँ से 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, तो आपका बेस इक्वल हो जाएगा। तो जब भी आपको यहाँ पर रिलेशन दिखाई दे रहा हो तो उन दोनों संख्याओं को लिखना है। यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है आपका 16। अब इधर सब पे पावर कितनी है, 1 है, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपकी 1 ही आने वाली है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, a का मल्टीप्लाई b से करेंगे, b का मल्टीप्लाई फिर इनका c से करेंगे तो a b c d आएगा, तो इधर आएगी घात a b और c d, क्या आया a b c d। अब आप 8 को कैसे लिखेंगे, 8 होता है आपका 2 की पावर 3, इसके बाहर है a b और c d, और यहां से आप देखोगे तो 16 को आप लिखोगे 2 की पावर 4। अब आप यहां से यदि कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ क्या है आपका अंदर की घात का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a v c d, ये इक्वल आपका 2 की पावर 4 के। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वो फॉर्मूला लगाना है, यदि आपके दोनों तरफ जो इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसके दोनों तरफ यदि आपका आधार समान है तो जो आपकी घातें हैं वे क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर है 3a v c d, ये किसके इक्वल होगा, इधर घात है आपकी 4, तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब आपको मान किसका निकालना है सवाल में, a b c d का, तो यहाँ पर है आपका a v c और d। जब भी आपको कुछ संख्या दिखाई दे जो मल्टीप्लाई हो रहा हो, यदि आपको उसको इक्वल के उधर ले जाना है तो वो आपकी किस में चली जाएगी, वो भाग में चली जाती है, यानी जो 3 है यहाँ पर इधर जाएगी तो कहाँ आएगी, इसके नीचे 4 के नीचे बट्टे में आ जाएगी, तो इसका आंसर आएगा आपका 4/3। आशा करता हूँ यहाँ से आपको जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। और यदि आपको हमारा जो कंटेंट है आपको यदि पसंद आ रहा है तो हमारे जो रैको एजुकेशन का यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।